नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। चलिए तो आज का मैं जवाब देती हूँ। कुछ क्वेश्चन थे, उनके आंसर दे रही हूँ। अगर आपको यूनिवर्सल नंबर नज़र आते हैं दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्सल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपको मोटिवेट करते हैं। लेकिन आप लोगों को नंबर में स्टक नहीं रहना है। आपने उसका मतलब जान लिया ना, बस जैसे ही आपको नंबर दिखे तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे एंजल्स होते हैं उनको बहुत मेहनत लगती है आपके सामने ये नंबर लाने में, बहुत मेहनत लगती है। अभी आपको 9696 बहुत नज़र आ रहा होगा, बीच बीच में कहीं 69 नज़र आ रहा होगा। तो यूनिवर्स आपको मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि आप आगे बढ़िए, ठीक है। आप आगे बढ़िए, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करिए, अपने डीएम एनर्जी को भी बैलेंस करिए। शिव शक्ति दोनों वही है, तो आपको अपनी शक्ति को भी बैलेंस करना है, शिव को भी बैलेंस करना है। वो आपको ग्रो करने के लिए हेल्प कर रही है और कंटिन्यू दिख रहा है। तो आपकी मेहनत भी ऐसी भी दिखा रही है कि आपकी डीएम जो एनर्जी है वो भी अवेक हो रहा है। अगर आप उन्हें कहीं से स्टॉक नहीं कर रही हैं तो, अगर आप उन्हें बार बार सोच रही हैं तो, ठीक है, बार बार नहीं सोचना है आपको। अगर आप बार बार उन्हें सोचेंगी तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, वो किसी और के बारे में सोचेंगे। मैंने आपको बताया ना, पिछले वीडियो में बताया है बहुत अच्छे से। तो अगर आप उन्हें बार बार नहीं सोच रही हैं, अपने काम में बिजी हैं, हाँ वो दिमाग में कंटिन्यू चलते रहेंगे क्योंकि वो आपकी एनर्जी भूल नहीं सकते आप उन्हें, लेकिन बार बार उनके बारे में, उनके ख्यालों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो उस एंजल्स को बहुत मेहनत लगती है वो नंबर लाने के लिए, ताकि आप मोटिवेट रहें, अपनी जर्नी में बहुत अच्छे से चलें, ग्रो करें, आगे बढ़े, अपने आप को सेल्फ लव करें, ठीक है। तो तब आपको जब यूनिवर्सल नंबर नज़र आए तो थैंक यू सो मच एंजल्स, लव यू सो मच एंजल्स ज़रूर करिए, कि शुक्रिया अदा उनका करिए, क्योंकि आपकी इस जर्नी में जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, जब आप बैलेंस में नहीं थे, तो वो ही यूनिवर्स, वो ही एंजल आपके चारों तरफ थे। तो उनका शुक्रिया अदा करिए, ठीक है। और कुछ मत सोचिए, और कुछ बोलना है तो सिर्फ इतना कहिए कि मेरे जितने भी कर्मा है, जितने भी इशू है, सब हील कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये कहिए जब भी नंबर दिखे, ये तीनों चीज़ें जरूर कहिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, लव यू सो मच एंजल्स, मेरे जितने भी कर्मा है, जितने भी इशू है, सबको हील कर दीजिए। लव यू सो मच यूनिवर्स, ये ज़रूर कहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी यूनिवर्सल नंबर मिले, ये मत सोचिए कि डीएम क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। क्यों सोचना यार, आपको आपकी लाइफ में ये मौका मिला है। आज मैं खुलकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी एक समय, ठीक है, कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, जो भी मेरा मोटिव था। अब आपको अब बैलेंस हो रहा है तो अपने करियर में भी फोकस करिए, इनर वर्क में भी फोकस करिए। आज मैं बुक लेकर बैठी हूँ, अपनी स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। मैंने सोचा कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं इतनी मोटी बुक, इसके पेजेस भी पता नहीं कितने होंगे, बहुत मोटी बुक लेकर बैठी हूँ। एक समय तो मैं एक पेज भी नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा स्टक हो चुकी थी, कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे को। सामने एक किताब रखती थी, बस हो गया, मेरे को पढ़ने का भी मन नहीं करता था। लेकिन मैं इतनी बैलेंस हो गई हूँ कि आज मैं इतनी मोटी बुक लेकर बैठी हूँ पढ़ने के लिए, और मेरा मन भी लगता है। तो आपको भी ऐसे ही बनना है। जब भी यूनिवर्सल नंबर में दिखे, आपको वही बोलना है जो मैंने बताया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन का आंसर दूंगी, वो है ड्रीम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ड्रीम डिकोड आपको स्वयं ही करना होता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको आपकी डीएम एनर्जी की बहुत सारे सपने आते हैं, कुछ ऐसे सपने आते हैं जिससे सपने में आप अपनी डीएम एनर्जी के साथ हैं, आप उसमें सपने में भी खुश हैं, और जब आप सोच रही हैं तब भी आप खुश हैं, तो आपकी एक्चुअली वो डीएम एनर्जी होती है, ठीक है। वो आती है, ठीक है, आपकी सपोर्ट में, आपके साथ है, वो आपकी अंदर की एनर्जी है वो। तो ये समझिए कि वहाँ डीएम एनर्जी आपको एक मोटिवेट करने आती है, आपके साथ है, वो बताने आती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा सपना आता है कि आप बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, इनर वर्क में, अपनी स्टडी में, अपने करियर में, अपने हॉबीज़ में पूरी तरह बिजी हैं, अपने सोल पर्पस में भी बिजी हैं, और अचानक से डीएम के कुछ अजीब से सपने आ रहे हैं, जैसे कि कल आपने बताया वैसे सपने आ रहे हैं, या कुछ और आ रहे हैं, कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं वियर्ड से, बहुत अजीब, जो आपको अंदर से बिल्कुल हिला दे रहे हैं। तो वो डेमन अटैक आप पे कर रहे हैं कि आप जाकर स्टॉक करें, और आप जहाँ इतनी ज़्यादा बैलेंस में है वहीं आप इम्बैलेंस हो जाएं। वो इसलिए आप पर अटैक करते हैं सपनों के थ्रू। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको। अगर आपको ऐसा सपना आया है तो हो सकता है कि आप अपनी डीएम एनर्जी को फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ से भी, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से, या उनकी तस्वीर को, या उनकी दी हुई चीज़ को सोच रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है।
तो डेमन ने अटैक कर दिया, तभी आप इम्बैलेंस हो गए और परेशान हो गए उस सपने के पीछे। जैसे ही उस सपने के पीछे आप परेशान हुए, डेमन ने अटैक किया, तभी तो हो गए और आप इम्बैलेंस होना शुरू हो गए। तो सपने का मीनिंग क्या होता है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। जो डेमन अटैक करते हैं वो आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने जर्नी में इम्बैलेंस हो जाए, बार बार करते हैं। ये होता है सपने का मीनिंग, बार बार डीएम एनर्जी से रिलेटेड अगर चीज़ें आ रही हैं तो। और कुछ यूनिवर्सल मैसेज मिलते हैं आपको ड्रीम में। वो कैसे मिलते हैं, कुछ अलग ही प्रकार के मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे ड्रीम आ रहे हैं कि आप किसी को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ अजीब से ड्रीम आ रहे हैं, तो वो आपको वो ड्रीम डिकोड आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करिए, क्योंकि आपकी स्वयं की जर्नी है। अगर आप डिकोड नहीं करेंगे तो आप हमेशा किस पे डिपेंड रहेंगे, सामने वाले पर्सन पे डिपेंड होंगे। जैसे ही आप सामने वाले पर्सन पे डिपेंड हुए तो क्या होगा, आपकी डीएम एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट करेगी, वो भी किसी पे डिपेंड होगी। ठीक है, तो आप अपने सपने का डिकोड स्वयं करिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो भी आपको ये सपने आए हैं वो डेमन अटैक ही हुए हैं, तो आप इसमें इम्बैलेंस हो गई हैं, इसलिए इस सपने के पीछे भाग रही है। कुछ ऐसे सपने आते हैं जिनको यूनिवर्स को ही सरेंडर कर दो, जो आपको डिकोड नहीं हो रहे यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। जो ऐसे सपने आ रहे हैं जो आपको फेसबुक या व्हाट्सएप जिसमें भी आप अपनी डीएम एनर्जी को स्टॉक कर रहे हैं, ऐसे सपने को भी डिवाइन को भी आप वो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि उस समय आपको डेमन अटैक कर रहे हैं कि आप इम्बैलेंस हो। और कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आप डिकोड कर पाते हैं, जिसे डिकोड नहीं कर पाते आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। लेकिन जिसे डिकोड कर पाते हैं, जैसे मार काट, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया कि आप सपने में किसी को मार रही, मतलब आर्मिक चीज़ों को ख़त्म कर रही हैं, जितना भी कर्मा बैगेज है आप ख़त्म कर रही हैं, इस तरीके से डिकोड हो जाता है। लेकिन जैसे आपने कल के सपने के बारे में बताया, उस सपने के बारे में, उस सपने को मतलब मैं पढ़ी तो मैं समझ गई ये डेमन अटैक है, क्योंकि डेमन ही लोग ऐसे सपने भेजते हैं कि डीएम से रिलेटेड सपने भेजते हैं, ताकि आप, अगर आप बिल्कुल बैलेंस में हैं तो वो आपको इम्बैलेंस करेंगे। आप अपनी डीएम एनर्जी को स्टॉक करें ताकि आपका डीएम एनर्जी रिफ्लेक्ट करे आपको, और वो अपनी कार्मिक या सोलमेट को ही स्टॉक करे, आपको नहीं। जब आप अपने आप को प्यार करेंगी तभी आपका डीएम एनर्जी आपको प्यार करेगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है। याद रखिए, आप थोड़ा सा भी किसी पे डिपेंड हुए, जैसे ये सपने के बारे में, जैसे आपकी क्रेविंग नज़र आ रही थी, वो क्रेविंग ही बता रही थी कि अभी आप, वो जो डेमन है आपको अटैक कर दिया आप पे, तभी तो आप उस सपने के पीछे भाग रही हैं।